आप सभी का स्वागत है साहिल पांडे अकेडमी में। तो चलिए शुरू करते हैं इस महीने का यानी कि अगस्त महीने का अपना करंट अफेयर। तो सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड लिए गए हैं और बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, अगस्त 2024 में रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर होगा सतीश कुमार को। आइए हम लोग इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। भारतीय रेलवे प्रबंधन सेवा के अधिकारी सतीश कुमार को रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष और सीईओ नियुक्त किया गया। उनकी नियुक्ति वर्तमान अध्यक्ष जय वर्मा सिन्हा के सेवानिवृत्त होने के बाद सितंबर 2024 से प्रभावी होगी। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2024 में किस देश में हनुमान जी की 90 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनियन का उद्घाटन किया गया है? इसका सही आंसर होगा अमेरिका। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। यूएसए टेक्सास के ह्यूस्टन के निकट भगवान हनुमान की 90 फुट ऊंची कांस्य मूर्ति का अनावरण किया गया, जो अमेरिका के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परिदृश्य में एक नया अध्याय है। यह अमेरिका में तीसरी सबसे ऊंची मूर्ति है। इससे ऊंची मूर्ति केवल न्यूयॉर्क में स्टैचू ऑफ लिबर्टी 151 फुट और फ्लोरिडा के होलैंड बीच में पेक्सास एंड ड्रैगन 110 फीट ही है। हमारा अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने किस जगह पर 17वें दिव्य कला मेले का उद्घाटन किया है? इसका सही आंसर होगा रायपुर। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने 17 अगस्त 2024 को छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 17वें दिव्य कला मेले का उद्घाटन किया। दिव्य कला मेला भारत सरकार द्वारा 2022 में विकलांग यानी कि दिव्यांग कलाकारों को उनके उत्पादों तक बाजार पहुंच प्रदान करके आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य उनके दिव्यांग कलाकारों के कौशल को विकसित करना। हमारा अगला क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी की नए अध्यक्ष कौन बनी है? इसका सही आंसर होगा प्रीति सूदन। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव प्रीति सूदन को संघ लोक सेवा आयोग के अगले अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। 1983 से आईएएस अधिकारी रही पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव प्रीति सूदन मनोज सोनी के इस्तीफे के बाद यूपीएससी की नई अध्यक्ष बनी है। हमारा अगला क्वेश्चन है, आईसीसी ने महिला टी20 विश्व कप के 9वें संस्करण को बांग्लादेश से कहां स्थानांतरित किया है? इसका सही आंसर होगा यूएई में यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने महिला टी20 विश्व कप के 9वें संस्करण को बांग्लादेश से संयुक्त अरब एमिरेट स्थानांतरित कर दिया है, लेकिन बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड इस आयोजन का आधिकारिक मेजबान रहेगा। यह टूर्नामेंट 3 से 20 अक्टूबर के बीच दुबई और शारजाह में खेला जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश पहले ई स्पोर्ट्स ओलंपिक खेलों की मेजबानी करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति से साझेदारी की है? इसका सही आंसर होगा सऊदी अरब। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने ई स्पोर्ट्स को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देने के उद्देश्य से पहले ई स्पोर्ट ओलंपिक खेलों की मेजबानी के लिए सऊदी अरब की राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के साथ साझेदारी की है। आइए हम लोग इंटरनेशनल कमेटी के बारे में जानते हैं। इसकी स्थापना 23 जून 1894 में हुई थी और इसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के लॉजेन शहर में और इसके अध्यक्ष हैं थॉमस बाक। हमारा अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2024 में किस खिलाड़ी ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में एक ओवर में सबसे ज्यादा 39 रन बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है?
इसका सही आंसर होगा डारियस विसर। हमारा अगला क्वेश्चन है, मने जीवाड़ी गांव किस राज्य का पहला सौर गांव बन गया है? इसका सही आंसर होगा महाराष्ट्र। हमारा अगला क्वेश्चन है, पैरा ओलंपिक 2024 में भारतीय दल के सेफ डी मिशन कौन बने हैं? इसका सही आंसर होगा सत्य प्रकाश संघवान। हमारा अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2024 में भारत ने किस देश के साथ ग्रीन अमोनिया एक्सपोर्ट एग्रीमेंट किया है? इसका सही आंसर होगा जापान। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। जापान ने ग्रीन अमोनिया एक्सपोर्ट एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। केंद्रीय नवीन एवं नवीकरण ऊर्जा मंत्री श्री प्रहलाद जोशी ने भारत से जापान को ग्रीन अमोनिया के निर्यात के पहले समझौते पर हस्ताक्षर समारोह की अध्यक्षता की है। यह समझौता सेमकॉर्प इंडस्ट्रीज, सोजितज कॉरपोरेशन, क्यूसो इलेक्ट्रिक पावर कंपनी और एनवाईके लाइन के बीच हुआ है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश दक्षिण कोरिया में संयुक्त राष्ट्र कमांड का 18वां सदस्य राज्य बना है? इसका सही आंसर होगा जर्मनी। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। जर्मनी दक्षिण कोरिया में संयुक्त राष्ट्र कमान में 18वें सदस्य देश के रूप में शामिल हुआ है। यह 2013 में इटली की पुनः स्थापना के बाद यूएनसी का पहला विस्तार है। जर्मनी के शामिल होने से उत्तरी कोरिया सीमा पर अंतर्राष्ट्रीय निगरानी बढ़ेगी, जो क्षेत्रीय सुरक्षा के प्रति जारी वैश्विक प्रतिबद्धता को दर्शाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, लॉज़ेन डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा किस स्थान पर रहे? इसका सही आंसर होगा दूसरे स्थान पर। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। नीरज चोपड़ा ने सीजन के सर्वश्रेष्ठ 79.59 मीटर भाला फेंका दूसरे स्थान पर रहे हैं। एंडरसन पीटरसन ने 90.61 मीटर के थ्रो के साथ जीत हासिल की है, जबकि जूलियन वेबर ने 87.8 मीटर के साथ तीसरा स्थान हासिल किया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने नए जिले बनाने की घोषणा की गई है? इसका सही आंसर होगा 5। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री ने एक अहम फैसले में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में 5 नए जिले बनाए जाने की घोषणा की है। केंद्र सरकार ने लद्दाख में जस्कर, द्रास, साम, नुब्रा और चांगथंग नामक 5 नए जिलों का गठन करने का निर्णय लिया है। फिलहाल लद्दाख में केवल 2 जिले हैं, लेह और कारगिल। नए जिलों में गठन के बाद लद्दाख में कुल मिलाकर 7 जिले हो जाएंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? इसका सही आंसर होगा महाराष्ट्र। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। महाराष्ट्र अपने कर्मचारियों को यूनिफाइड पेंशन स्कीम की पेशकश करने वाला पहला राज्य बन गया है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम क्या है, आइए जानते हैं। केंद्रीय सरकार कर्मचारियों के लिए एक नई पेंशन योजना है, जिसे 1 अप्रैल 2025 से लागू किया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों को सेवा की अवधि और अंतिम आहरित वेतन के आधार पर स्थिर पेंशन प्रदान करना। योजना में न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा के बाद 10,000 प्रतिमाह पेंशन की गारंटी दी गई थी। इसके अतिरिक्त सेवानिवृत्त पर एक मुश्त भुगतान और पारिवारिक पेंशन का भी प्रावधान है। हमारा अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2024 में चर्चे में रहा राइट टू डिस्कनेक्ट कानून किस देश से संबंधित है? इसका सही आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। 26 अगस्त से ऑस्ट्रेलिया कर्मचारी को काम के घंटों के बाहर अपने मालिकों को अनदेखा करने का अधिकार होगा, क्योंकि एक नए कानून में राइट टू डिस्कनेक्ट शामिल है। कर्मचारी को अपने मोबाइल डिवाइस बंद करने का अधिकार देने वाले इस तरह के कानून फ्रांस, जर्मनी और अन्य यूरोपीय संघ के देशों में पहले से ही मौजूद है। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?
इसका सही आंसर होगा बी श्रीनिवासन को। हमारा अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2024 में किस राज्य ने मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना को मंजूरी दी है? इसका सही आंसर होगा हिमाचल प्रदेश ने। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। योजना का उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं और विकलांग बच्चों के अभिभावकों को उनके बच्चों की शिक्षा और कल्याण को सक्षम करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना हेतु आवंटन हिमाचल प्रदेश कैबिनेट ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना के लिए 53.21 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। हमारा अगला क्वेश्चन है, अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो पर पहुंचने वाले एशिया के सबसे युवा व्यक्ति कौन बने हैं? इसका सही आंसर होगा तेलगवीर सिंह। हमारा अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट आईसीसी के अध्यक्ष बनने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बने हैं? इसका सही आंसर होगा जय शाह। हमारा अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन किस राज्य से राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं? इसका सही आंसर होगा मध्य प्रदेश। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन को मध्य प्रदेश की एकमात्र राज्यसभा सीट से निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत ने पहले अंतरिक्ष पर्यटक का नाम क्या है जो अगस्त 2024 में अंतरिक्ष से वापस लौटे हैं? इसका सही आंसर होगा गोपीचंद ढोटाकुरा। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। भारत के पहले नागरिक अंतरिक्ष पर्यटक गोपीचंद ढोटाकुरा का 26 अगस्त 2024 को दिल्ली में उनके लौटने पर गर्मजोशी से स्वागत किया गया। ढोटाकुरा ने अमेज़न के जेफ बेजोस द्वारा स्थापित ब्लू ओरिजिन के न्यू शेफर्ड 25 मिशन में शामिल होकर इतिहास रच दिया है। राकेश शर्मा के 1984 के मिशन के बाद अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले दूसरे भारतीय नागरिक बन गए हैं। उनकी यात्रा लगभग 10 मिनट तक चली, जिसमें अधिकतम 105 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंचे हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल दिवस 2024 कब मनाया गया है? इसका सही आंसर होगा 29 अगस्त को। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती के उपलक्ष्य में हर साल 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। ध्यानचंद का जन्म 1905 में हुआ था और वह अपनी जादुई हॉकी कौशल के लिए जाने जाते थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, 8वीं एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में नेतृत्व कौन करेंगे? इसका सही आंसर होगा हरमनप्रीत सिंह। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। हॉकी इंडिया ने 8वीं पुरुष एशियाई चैंपियन ट्रॉफी 2024 के लिए हरमनप्रीत सिंह के नेतृत्व में एक नई राष्ट्रीय पुरुष हॉकी टीम की घोषणा की है। 8वीं पुरुष एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 चीन के हुलनबोई शहर में 8 से 17 सितंबर 2024 तक आयोजित की जा रही है। भारत पुरुष एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी का गत चैंपियन है। उसने 2023 में चेन्नई में आयोजित 7वां संस्करण जीता था। हमारा अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2024 में किस राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू क्रिकेट के सभी फॉर्मेट्स से संन्यास ले लिया है? इसका सही आंसर होगा शिखर धवन। हमारा अगला क्वेश्चन है, नाइट फ्रैंक के प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स में किसे शीर्ष स्थान मिला है? इसका सही आंसर होगा मनीला। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। देश में प्रॉपर्टी के दाम हर महीने बढ़ रहे हैं। ऐसे में एक रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई और नई दिल्ली में रियल एस्टेट की कीमतों में सालाना आधार पर क्रमशः 13% और 10.6% की वृद्धि दर्ज की गई है, जबकि बेंगलुरु में मामूली 3.7% की वृद्धि देखी गई है। वैश्विक स्तर पर मनीला 26% की वृद्धि के साथ नाइट फ्रैंक के प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स में शीर्ष पर है, वहीं मुंबई दूसरे नंबर पर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत ने अपना पहला रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट लॉन्च किया, इसका क्या नाम है? इसका सही आंसर होगा रुहमी 1।
आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। तमिलनाडु स्टार्टअप स्पेस जोन इंडिया ने अपना पहला रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। इस पर ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन को लेकर शोध करने के लिए मोबाइल प्लेटफॉर्म लगाया गया है। लॉन्चिंग के लिए मोबाइल लॉन्चर का इस्तेमाल किया गया है, यानी इस रॉकेट को कहीं से भी लॉन्च किया जा सकता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री मोहन मांझी ने सुभद्रा योजना का अनावरण किया है? इसका सही आंसर होगा उड़ीसा। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन मांझी ने सुभद्रा योजना का अनावरण किया है, जो भाजपा सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है। इस योजना के तहत अगले 5 वर्षों में 21 से 60 वर्षों की आयु की 1 करोड़ महिलाओं को 50 रुपए दिए जाने का वादा किया गया है, जिसका कुल बजट 55,825 करोड़ रुपए है। यह धनराशि 10,000 रुपए की वार्षिक किस्तों में वितरित की जाएगी, जिसे राखी पूर्णिमा और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर 5,000 रुपए की 2 किस्तों में विभाजित किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला राष्ट्रीय रेसिंग चैंपियन कौन बनी है? इसका सही आंसर होगा डियाना पुंडोले। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस बैंक ने महिलाओं के लिए अपनी बचत खाता की शुरुआत की है? इसका सही आंसर होगा बंधन बैंक ने। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। बंधन बैंक ने विशेष रूप से महिलाओं के लिए अवनी नाम से एक नया बचत खाता शुरू किया है। अवनी बचत खाता का उद्देश्य महिलाओं को व्यक्तिगत वित्तीय और जीवन शैली समाधान के साथ साथ कई आकर्षक लाभ प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड में किसे लगातार दूसरे वर्ष दुनिया का टॉप सेंट्रल बैंकर चुना गया है? इसका सही आंसर होगा शक्तिकांत दास। हमारा अगला क्वेश्चन है, 26वें CEAT क्रिकेट पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट पुरुष पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर होगा रोहित शर्मा को। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में भारत का पहला संविधान संग्रहालय स्थापित किया जाएगा? इसका सही आंसर होगा हरियाणा। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। प्रतिष्ठित संस्थान OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी भारत के संविधान को अपनाने की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में भारत का पहला संविधान संग्रहालय स्थापित कर रहा है। संविधान अकेडमी और अधिकार एवं स्वतंत्रता संग्रहालय एक अद्वितीय पहल है और भारतीय संवैधानिक इतिहास में स्थापित होने वाली एक ऐतिहासिक संस्था है। JGU परिसर में स्थापित होने वाले इस संग्रहालय का उद्घाटन और राष्ट्र को समर्पित 26 नवंबर 2024 को भारत के संविधान को अपनाने की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में किया जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत ने पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया? इसका सही आंसर होगा 23 अगस्त को। आइए हम लोग इसको डिटेल में समझते हैं। भारत सरकार ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 मिशन के विक्रम लैंडर की सफलतापूर्वक उतारने को चिन्हित करने के लिए 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में घोषित किया है। सोवियत संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बाद भारत चंद्रमा पर रोवर उतारने वाला चौथा देश था और चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश। पहले राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 2024 का विषय है चंद्रमा को छूते हुए जीवन को छूना, भारत की अंतरिक्ष गाथा। इसी को हम इंग्लिश में बोलेंगे टचिंग लिव्स वाइल टचिंग द मून, इंडिया स्पेस सागा। हमारा अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2024 में दुनिया का सबसे मजबूत डेयरी ब्रांड कौन बना है? इसका सही आंसर होगा अमूल। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। रिपोर्ट के अनुसार अमूल अब दुनिया का सबसे मजबूत फूड ब्रांड बन गया है। उसे ब्रांड फाइनेंस की एक रिपोर्ट में AAA+ रेटिंग दी गई है। कंपनी की ब्रांड वैल्यू भी अब बढ़कर $3.3 अरब हो चुकी है। कंपनी ने पिछले साल लिस्ट में नंबर 1 रही हर्शे को पछाड़ा है।
भारतीय कंपनी अमूल दुनिया की सबसे मजबूत खाद्य एवं डेयरी ब्रांड बन गई है। स्विट्जरलैंड की नेस्ले ने 20.8 अरब डॉलर के साथ सबसे मूल्यवान ब्रांड का खिताब बरकरार रखा है। हमारा अगला क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर के नए डीजीपी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर होगा नालिन प्रभात। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास मित्र शक्ति का आयोजन किया जाएगा? इसका सही आंसर होगा श्रीलंका। हमारा अगला क्वेश्चन है, D23 एक्सपो में सबसे युवा डिज्नी लीजेंड कौन बनी है? इसका सही आंसर होगा माइले साइरस। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने 1000 सिविल सेवा अधिकारी के प्रशिक्षण के लिए समझौता किया है? इसका सही आंसर होगा मालदीव्स। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने सरकारी स्कूल के बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना शुरू की है? इसका सही आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। 18 अगस्त को हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह उर्फ सुक्खू द्वारा हमीरपुर में मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना शुरू की गई है। इसका उद्देश्य सरकारी स्कूल के बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना है। योजना के तहत 15,181 स्कूलों में नर्सरी से कक्षा 8 तक के छात्रों को सप्ताह में एक बार उबले अंडे या फल दिए जाएंगे, जो मौजूदा मध्यांतर भोजन कार्यक्रम का पूरक होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का दर्जा प्राप्त करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका सही आंसर होगा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य अपने कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना अपनाने वाला पहला राज्य बना है? इसका सही आंसर होगा महाराष्ट्र। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। महाराष्ट्र अपने कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस अपनाने वाला पहला राज्य बना है। महाराष्ट्र सरकार यूपीएस के तहत पिछले 12 महीनों के लिए कर्मचारियों के औसत वेतन का 50% पेंशन के रूप में देगी। ये योजना अगले वित्त वर्ष 1 अप्रैल 2025 से लागू हो जाएगी। आइए हम लोग महाराष्ट्र राज्य के बारे में जानते हैं। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। इसके मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं और इसके राज्यपाल हैं सीपी राधाकृष्ण। हमारा अगला क्वेश्चन है, 20 अगस्त 2024 को भारत और जापान के बीच 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता कहाँ आयोजित की गई थी? इसका सही आंसर होगा नई दिल्ली में। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। भारत और जापान के बीच 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता 20 अगस्त 2024 को नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, जापानी रक्षा मंत्री किहारा मिनोरो, विदेश मंत्री सुश्री योको कामिकावा ने भाग लिया। 2+2 वार्ता के दौरान रक्षा मंत्री और उनके जापानी समकक्ष के बीच द्विपक्षीय बैठक हुई। बैठक के दौरान मंत्रियों ने द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा की। हमारा अगला क्वेश्चन है, कामाज टाइफून वाहन किस देश के द्वारा विकसित किया गया है जिसे आईटीबीपी पर शामिल किया जाएगा? इसका सही आंसर होगा रूस। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। भारत तिब्बत सीमा पुलिस को एलएसी के लिए रूसी कामाज टाइफून वाहन मिलेगा। आईटीबीपी ने चंडीगढ़ में अपनी परिवहन बटालियन में डूरजन टाइफून वाहन सफलतापूर्वक प्रदर्शन और प्रशिक्षण किया है। कामाज 53,949 टाइफून के एक रूसी निर्मित 4x4 माइन रेसिस्टेंट एम्बुशन प्रोटेक्टेड वाहन है। हमारा अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा में ओलंपिक चैंपियन यूई सुसाकी को हराने वाली पहली पहलवान कौन बनी है? इसका सही आंसर होगा विनेश फोगाट। हमारा अगला क्वेश्चन है, नोबेल विजेता मोहम्मद यूनुस को किस देश की अंतरिम सरकार का नेता चुना गया है? इसका सही आंसर होगा
बांग्लादेश। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किस बैंक के साथ ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर परियोजना के निर्माण के लिए हाथ मिलाया है? इसका सही आंसर होगा विश्व बैंक। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। भारत सरकार और विश्व बैंक ने ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर परियोजना के निर्माण के लिए हाथ मिलाया है। इस परियोजना का उद्देश्य सुरक्षा और जलवायु लचीलेपन पर ध्यान केंद्रित करते हुए 4 राज्य यानी कि हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश में 781 किलोमीटर लंबे पर्यावरण अनुकूल राजमार्गों का निर्माण करना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, आपदा जोखिम प्रबंधन पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य कौन बना है? इसका सही आंसर होगा नागालैंड। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। यह पहला भारतीय राज्य भी बन गया है जिसने एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के बाद आपदा जोखिम हस्तांतरण पैरामेट्रिक बीमा समाधान को अपनाया है। यह समझौता ज्ञापन 3 साल के लिए प्रभावी होगा। इसका उद्देश्य चरम घटनाओं से होने वाले वित्तीय नुकसान को कम करना और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचों की सुरक्षा करना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, 10वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया गया है? इसका सही आंसर होगा 7 अगस्त को। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। 7 अगस्त 2024 को 10वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया गया है। यह दिन भारत में बुनाई समुदाय और भारत के सामाजिक आर्थिक विकास में उनके अमूल्य योगदान को स्वीकार करने और सम्मान देने के लिए मनाया जाता है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस की पृष्ठभूमि 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 अगस्त को हर साल राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाने की घोषणा की थी। इस दिन का ऐतिहासिक महत्व है। 7 अगस्त 1905 को देश में स्वदेशी आंदोलन शुरू करने पर सहमत हुए थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीकी लीग SF20 में शामिल होने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? इसका सही आंसर होगा दिनेश कार्तिक। हमारा अगला क्वेश्चन है, देश ने स्टारलिंक का मुकाबला करने के लिए पहला जासूसी उपग्रह नेटवर्क समूह लॉन्च किया है। इसका सही आंसर होगा चीन। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। चीनी राज्य के स्वामित्व वाले उद्यम ने अमेरिका पर स्पेस एक्स के स्टारलिंक नेटवर्क के संक्रमण का मुकाबला करने के लिए 18 उपग्रहों को सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित किया है। उत्तरी सांक्सी प्रांत में ताइयुआन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से शंघाई स्पेसकॉम सैटेलाइट टेक्नोलॉजी द्वारा लो अर्थ ऑर्बिट उपग्रहों को लॉन्च किया गया है। उपग्रहों को लॉन्ग मार्च 6 रॉकेट के माध्यम से ले जाया जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, बिम्स्टेक बिजनेस शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? इसका सही आंसर होगा भारत। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। भारत 6 से 8 अगस्त तक नई दिल्ली में पहली बार बिम्स्टेक बिजनेस शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। यह बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में अधिक से अधिक क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर होगा फिजी। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को 6 अगस्त को फिजी के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया। फिजी के राष्ट्रपति रातू विलियामे मेवेलिली काटोनिव्रे ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, पेरिस 2024 ओलंपिक पुरुष पोल वॉल्ट का स्वर्ण पदक जीतने वाले मोंडो डुप्लांटिस किस देश के हैं? इसका सही आंसर होगा स्वीडन। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। स्वीडन के मोंडो डुप्लांटिस ने पेरिस में पुरुष ओलंपिक पोल वॉल्ट का स्वर्ण पदक जीता है। डुप्लांटिस
ने न केवल ओलंपिक रिकॉर्ड तोड़ा बल्कि अपना खिताब बरकरार रखते हुए एक नया विश्व रिकॉर्ड भी बनाया है। उन्होंने बार को 6.25 मीटर तक बढ़ाया है। 6.24 मीटर के अपने ही विश्व रिकॉर्ड को तोड़ा है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने सभी फसलों की एमएसपी पर खरीद की घोषणा की है? इसका सही आंसर होगा हरियाणा। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने राज्य में सभी फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर खरीद की घोषणा की। इस प्रकार यह देश में सभी फसलों की एमएसपी पर खरीदने वाला पहला राज्य बन गया है। रोहतक, नुहू, फतेहाबाद और सिरसा में प्राकृतिक आपदा के कारण फसलों को हुए नुकसान से पीड़ित किसानों को वर्ष 2023 से पहले एक सप्ताह के भीतर 137 करोड़ रुपए का लंबित मुआवजा देने की घोषणा की गई है। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ ऑर्डर ऑफ टिमोर लेस्टे से सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर होगा ईस्ट टिमोर। अगला क्वेश्चन है, फोर्ब्स वर्ल्ड बिलियनियर्स लिस्ट में 2024 के अनुसार दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? इसका सही आंसर होगा एलन मस्क। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला 24 घंटे चलने वाला अनाज एटीएम किस राज्य में खोला गया है? इसका सही आंसर होगा उड़ीसा। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। उड़ीसा ने अनुपूर्ति अनाज एटीएम की शुरुआत की है, जो भारत का पहला 24/7 चावल डिस्पेंसर है, जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली में क्रांति लाएगा। यह मशीन में 5 मिनट में 50 किलोग्राम तक अनाज वितरित कर सकती है, जिससे सटीक वितरण सुनिश्चित होता है। शुरुआत में इसे भुवनेश्वर में लॉन्च किया गया। इसे उड़ीसा के सभी 30 जिलों में विस्तारित किया जाएगा। संभावित रूप से पूरे देश में रोल आउट किया जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन दिवस हर साल कब मनाया जाएगा? इसका सही आंसर होगा 8 अगस्त। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन, जिसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, यह 9 अगस्त 1942 को शुरू किया गया था। इस आंदोलन की शुरुआत गांधी जी ने करो या मरो के नारे के साथ की थी, जिसमें ब्रिटिश हुकूमत से भारत को आज़ाद कराने के लिए संघर्ष किया था। 8 अगस्त 1942 को मुंबई में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में अंग्रेज भारत छोड़ो का प्रस्ताव पास किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ नेता बुद्धदेव भट्टाचार्य का निधन हुआ है? इसका सही आंसर होगा पश्चिम बंगाल। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। उन्हें 2000 में मुख्यमंत्री बनाया गया था, जब ज्योति बासु यानी कि जो उस समय देश में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री थे, उन्होंने स्वास्थ्य कारणों से पद छोड़ दिया था। उन्होंने सन 2000 से 2011 तक पश्चिम बंगाल के 7वें मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने 2001 और 2006 के विधानसभा चुनाव में वाम मोर्चे को लगातार जीत दिलाई। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस देश की सरकार ने आवारा कुत्तों की इच्छा मृत्यु के विवादास्पद कानून को मंजूरी दी? इसका सही आंसर होगा तुर्की। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। तुर्की में एक नया कानून पेश किया गया है। इस कानून के तहत सड़कों से लाखों आवारा कुत्तों को हटाया जाएगा। हालांकि सरकार के इस कदम पर पशु कल्याण कार्यकर्ताओं ने चिंता जताई और वे लगातार सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। पशु कल्याण कार्यकर्ताओं का कहना है कि सरकार के इस कदम से कुत्तों की सामूहिक हत्या का खतरा पैदा हुआ है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष का पदभार कौन ग्रहण करेंगे? इसका सही आंसर होगा CS सेठी। और किसकी जगह लेंगे? दिनेश कुमार खारा की। ये हम लोग इसको डिटेल में समझते हैं। केंद्र सरकार ने CS सेठी को 3 साल की अवधि के लिए भारतीय स्टेट बैंक का अध्यक्ष नियुक्त किया है। आइए हम लोग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में जानते हैं। इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 में हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में है। हमारा अगला क्वेश्चन है, टूनिसिया के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? इसका सही आंसर होगा कामिल मदोरी। हमारा अगला क्वेश्चन है,
भारत का पहला जीआई टैग वाला अंजीर का जूस किस देश को निर्यात किया गया है? इसका सही आंसर होगा पोलैंड। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। पुरंदर हाईलैंड्स फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड ने जीआई टैग वाले पुरंदर अंजीर से बने अपने पुरस्कार विजेता अंजीर जूस का निर्यात पोलैंड को किया है। यह पहली बार है कि भारतीय अंजीर का रस यूरोपीय बाजार में पहुंचेगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में कौन सा देश टॉप पर रहा है? इसका सही आंसर होगा अमेरिका। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। विश्व आर्थिक मंच द्वारा हाल ही में जारी यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत को 119 देशों में से 39 स्थान दिया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका को विश्व में शीर्ष स्थान दिया गया है, जबकि भारत दक्षिण एशिया में सर्वोच्च रैंक वाला देश है। 2024 यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक के बारे में जानते हैं। यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी एक द्विवार्षिक रिपोर्ट है। पहला सूचकांक 2022 में जारी किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस देश ने इंडो पैसिफिक में एम 174 बी एक अत्यंत लंबी दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल पेश की है? इसका सही आंसर होगा अमेरिका। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। यूएस नेवी की नई एम 174वीं मिसाइल का उद्देश्य चीन की हवाई प्रभुत्व का मुकाबला करना है। यह SM-6 मिसाइल का एक हवा से प्रक्षेपित संस्करण है और जुलाई 2024 में रेडियन द्वारा पेश किया गया था। यह लंबी दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल 400 किलोमीटर दूर तक के लक्ष्यों को निशाना बना सकती है, जो चीन के PL-15 की सीमा से अधिक है। इंडो पैसिफिक में तैनात यह बढ़ते क्षेत्रीय तनावों के बीच यूएस की शक्ति प्रक्षेपण का समर्थन करती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस फूल को संकटग्रस्त प्रजाति घोषित किया गया है? इसका सही आंसर होगा नीला कुरिंजी को। हमारा अगला क्वेश्चन है, कामकाजी महिलाओं के लिए मासिक धर्म अवकाश घोषित करने वाला तीसरा राज्य कौन बना है? इसका सही आंसर होगा उड़ीसा। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। उड़ीसा सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में कामकाजी महिलाओं के लिए मासिक धर्म अवकाश की घोषणा करने वाला तीसरा राज्य बन गया है। उड़ीसा सरकार ने घोषणा की कि महिला कर्मचारी को एक दिन की मासिक धर्म अवकाश दिया जाएगा। इसे मासिक धर्म चक्र के पहले या दूसरे दिन लिया जा सकता है। बिहार और केरल ही दो अन्य राज्य हैं जो महिलाओं को मासिक धर्म अवकाश प्रदान करते हैं। बिहार में महिला कर्मचारियों के लिए 2 दिन की छुट्टी की नीति है और केरल सरकार महिला छात्राओं के लिए 3 दिन की छुट्टी प्रदान करती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, पी सीनावात्रा किस देश की नई प्रधानमंत्री बनी है? इसका सही आंसर होगा थाईलैंड। हमारा अगला क्वेश्चन है, 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसने जीता है? इसका सही आंसर होगा ऋषभ शेट्टी। हमारा अगला क्वेश्चन है, सैन सेबेस्टियन फिल्म महोत्सव 2024 में डोनोस्टिया पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? इसका सही आंसर होगा पेड्रो अल्मोडोवार को। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। पेड्रो अल्मोडोवार को सैन सेबेस्टियन फिल्म महोत्सव में डोनेस्टिया पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। उन्हें यह पुरस्कार 26 सितंबर को उनकी पहली अंग्रेजी फिल्म द रूम नेक्स्ट डोर के प्रदर्शन से पहले प्रदान किया जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस देश को मानवीय सहायता के लिए भारत से लगभग 1400 किलोग्राम कैंसर रोधी दवाई की खेप प्राप्त हुई है? इसका सही आंसर होगा सीरिया। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। भारत ने सीरिया को लगभग 1400 किलोग्राम कैंसर रोधी दवाइयां भेजी। यह कार्रवाई भारत के मानवीय सहायता प्रयासों का हिस्सा है।
सीरिया स्थित भारतीय दूतावास ITEC जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से द्विपक्षीय संबंधों को सुविधाजनक बनाने में सक्रिय रूप से लगा हुआ है। यह सहायता इस वर्ष मई में सीरिया की प्रथम महिला आसमा असद में ल्यूकेमिया रोग के निदान के बाद दी गई है। हमारा अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर होगा पी हरीश को। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। डिप्लोमेट पर्वतनेनी हरीश को 14 अगस्त को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। वर्तमान में वह जर्मनी में भारत के राजदूत के रूप में कार्यरत हैं। जून में रुचिरा काम्बोज के सेवानिवृत्त होने के बाद संयुक्त राष्ट्र में भारत के राजदूत या स्थायी प्रतिनिधि का पद खाली है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने नए रामसर साइट्स की घोषणा की गई है? इसका सही आंसर होगा 3। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने बताया है कि भारत ने रामसर साइट्स नेटवर्क में 3 और साइटें जोड़ी हैं। इसके साथ ही भारत में रामसर साइट्स की संख्या बढ़कर 85 हो गई है। तमिलनाडु में नंजरायन पक्षी अभयारण्य और काजुवेली पक्षी अभयारण्य और मध्य प्रदेश के तवा जलाशय को इस लिस्ट में जोड़ा गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के नए गेंदबाजी कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर होगा मॉर्ने मोर्केल। हमारा अगला क्वेश्चन है, देश का अगला गृह सचिव नियुक्त किसे किया गया है? इसका सही आंसर होगा गोविंद मोहन को। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने सांस्कृतिक मंत्रालय के सचिव गोविंद मोहन की तत्काल प्रभाव से गृह मंत्रालय में विशेष कर्तव्य अधिकारी के रूप में नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। गोविंद मोहन 22 अगस्त 2024 को अपना कार्यकाल पूरा होने पर अजय कुमार भल्ला के स्थान पर गृह मंत्रालय के गृह सचिव का पदभार संभालेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस मिसाइल के जनक RN अग्रवाल का निधन हो गया है? इसका सही आंसर होगा अग्नि। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। अग्नि मिसाइल के जनक और पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित RN अग्रवाल का निधन हो गया। राम नारायण अग्रवाल एक भारतीय एरोस्पेस इंजीनियर थे जिन्हें सतह से सतह पर मार करने वाली अग्नि मिसाइलों की श्रृंखला में उनके योगदान के लिए जाना जाता था। उन्हें पद्मश्री से 1990 में नवाजा गया और पद्म भूषण से सन 2000 में और डॉक्टर वीरेंद्र रॉय अंतरिक्ष विज्ञान पुरस्कार से 1990 में नवाजा गया। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस देश में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन को संबोधित किया? इसका सही आंसर होगा न्यूजीलैंड। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने न्यूजीलैंड में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन को संबोधित किया है। उन्होंने न्यूजीलैंड की शिक्षा प्रणाली की समावेशिता और नवाचार की प्रशंसा की। इस वर्ष भारत को इस सम्मेलन में सम्मानित देश चुना गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर होगा 14 अगस्त को। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। भारत में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस हर साल 14 अगस्त को मनाया जाता है। यह दिन उन लोगों की याद में मनाया जाता है जिन्होंने 1947 में भारत के विभाजन के दौरान विस्थापन का दर्द झेला। यह दिन उनके संघर्ष और बलिदान की याद दिलाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री सॉलसेंग माराक का निधन हो गया है? इसका सही आंसर होगा मेघालय। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। मेघालय के पूर्व मुख्यमंत्री सॉलसेंग माराक का बुढ़ापे से संबंधित रोगों के कारण निधन हो गया। 82 वर्ष की आयु में माराक का तुरा सिविल अस्पताल में निधन हो गया। 1993 में 5 वर्ष के कार्यकाल पूरा करने और 1998 में 12 दिन के लिए पद संभालने के लिए वे उल्लेखनीय थे।
वे पूर्वोत्तर राज्य मेघालय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस महाद्वीप में एमपॉक्स को सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया गया है? इसका सही आंसर होगा अफ्रीका। हमारा अगला क्वेश्चन है, जयसाक के बाद एसीसी के अगले अध्यक्ष कौन बनेंगे? इसका सही आंसर होगा मोहसिन नकवी। हमारा अगला क्वेश्चन है, हमास प्रमुख के तेहरान में उनके आवास पर जायोनी हमले में हत्या कर दी गई, इनका नाम क्या था? इसका सही आंसर होगा इस्माइल हनीहे। हमारा अगला क्वेश्चन है, सरकार ने 31 मार्च 2027 तक देश भर में कितने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा है? इसका सही आंसर होगा 25,000। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। केंद्र सरकार ने 31 मार्च 2027 तक देश भर में 25,000 प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा है। रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने लोकसभा में बताया कि पिछले महीने जून तक देश भर में प्राथमिक कृषि ऋण समितियों में 547 पीएम वीजे केंद्र खोले गए हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस देश की सादत द्वीप सोने की खदानों को यूनेस्को विरासत का दर्जा मिला है? इसका सही आंसर होगा जापान। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस देश की नौसेना दिवस परेड में भारतीय युद्धपोत आईएनएस तवर शामिल हुआ है? इसका सही आंसर होगा रूस। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। भारतीय नौसैनिकों ने 28 जुलाई को रूस के 328वीं नेवी परेड में हिस्सा लिया। इस मौके पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारतीय नौसैनिकों से सलामी ली। भारत की तरफ से नेवी डे परेड में युद्धपोत आईएनएस तवर में शामिल हुआ। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस टाइगर रिजर्व में बिजली उत्पादन के लिए पवन टरबाइन स्थापित किया गया है? इसका सही आंसर होगा पेरियल टाइगर रिजर्व। हमारा अगला क्वेश्चन है, तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन का मेजबान कौन सा देश करेगा? इसका सही आंसर होगा भारत। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। भारत तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। इस वर्ष शिखर सम्मेलन का थीम सतत भविष्य के लिए एक सशक्त वैश्विक दक्षिण है। मंत्रालय ने कहा कि पिछले 2 शिखर सम्मेलनों की तरह तीसरा शिखर सम्मेलन वर्चुअल प्रारूप में आयोजित किया जाएगा और इसे नेताओं के सत्र और मंत्री स्तरीय सत्रों के तहत आयोजित किया जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने इलेक्ट्रिक वाहन ईवी नीति 2024 को लागू किया? इसका सही आंसर होगा दिल्ली। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने महिला के लिए विशेष स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत की है? इसका सही आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। हिमाचल प्रदेश ने महिलाओं के लिए विशेष स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत महिलाओं को स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतर सुविधा और समर्थन प्रदान किया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं की स्वास्थ्य देखभाल को प्रोत्साहित करना और उन्हें स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के लिए समय पर उपचार प्रदान करना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजावाहक कौन बने हैं? इसका सही आंसर होगा सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव, यानी कि ए और बी दोनों। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजावाहक होंगे। 84 एथलीटों के साथ भारत पैरा ओलंपिक में अपना अब तक का सबसे बड़ा दल उतारेगा, जो टोक्यो 2020 में 54 एथलीटों से आगे निकल जाएगा। सुमित मौजूदा पैरा ओलंपिक भाला चैंपियन है और भाग्यश्री 2022 एशियाई पैरा खेलों और 2024 विश्व चैंपियनशिप में शॉट पुट रजत पदक विजेता हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दी है? इसका सही आंसर होगा कर्नाटक। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। कर्नाटक के राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दी है। कर्नाटक के राज्यपाल थावर चंद गहलोत ने
मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण साइट आवंटन घोटाले में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दी है। कथित MUDA घोटाले में सिद्धारमैया की पत्नी को मैसूर में लगभग 14 भूखंडों का धोखाधड़ी से आवंटन शामिल है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसे नया रक्षा सचिव नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर होगा राजेश कुमार सिंह। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। IAS राजेश कुमार सिंह 1989 बैच के केरल कैडर के IAS अधिकारी हैं। वे वर्तमान सचिव अरमानी गिरधर के 31 अक्टूबर 2024 को सेवानिवृत्त होने के बाद रक्षा सचिव का पदभार ग्रहण करेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, ICG के महानिदेशक का निधन हो गया, इनका क्या नाम था? इसका सही आंसर होगा राकेश पाल। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस बैंक ने दृष्टिबाधित लोगों के लिए ब्रेल डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? इसका सही आंसर होगा PNB। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। पंजाब नेशनल बैंक ने दृष्टिबाधित ग्राहकों के लिए PNB अंतर्दृष्टि ब्रेल डेबिट कार्ड लॉन्च किया है। यह क्रेडिट कार्ड रुपए नेटवर्क पर उपलब्ध है। इसका उद्देश्य दृष्टिबाधित लोगों को वित्तीय स्वतंत्रता प्रदान करना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस अफ्रीकी देश के स्वास्थ्य मंत्री ने हैजा के प्रकोप की घोषणा की है? इसका सही आंसर होगा सूडान। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। सूडान के स्वास्थ्य मंत्री ने हैजा के प्रकोप की घोषणा की, जिसमें हू ने 316 मौतों की रिपोर्ट दी। यह प्रकोप अप्रैल 2023 से सूडानी सशस्त्र बलों और रैपिड सपोर्ट फोर्स के बीच संघर्ष के बाद हुआ, जिसके कारण हैजा, मलेरिया और खसरा जैसी महामारी फैल रही हैं। चल रहे संघर्ष और बिगड़ती स्वास्थ्य स्थितियों ने संकट को और बढ़ा दिया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने मंदिरों, मठों और ट्रस्ट के रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य बनाया है? इसका सही आंसर होगा बिहार। ये हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। बिहार सरकार ने राज्य के सभी मंदिरों और मठों ट्रस्ट का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है। इसके तहत इनकी अचल संपत्तियों का पंजीकरण बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड की वेबसाइट पर किया जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व फोटोग्राफी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर होगा 19 अगस्त को। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। विश्व फोटोग्राफी दिवस हर साल 19 अगस्त को मनाया जाता है। पहली बार विश्व फोटोग्राफी दिवस 19 अगस्त 2010 को मनाया गया था। विश्व फोटोग्राफी दिवस 2024 का थीम है एक संपूर्ण दिन, यानी कि एन एंटायर डे। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना ने किस देश के साथ उदार शक्ति अभ्यास में भाग लिया है? इसका सही आंसर होगा मलेशिया। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। अभ्यास उदार शक्ति 2024 रॉयल मलेशिया वायुसेना के सहयोग से 5 से 9 अगस्त 2024 तक कुआतन, मलेशिया में आयोजित किया गया था। इस अभ्यास में IAF ने Su-30 MKI फाइटर जेट्स के साथ हिस्सा लिया। अभ्यास का मुख्य उद्देश्य दोनों वायुसेनाओं की परिचालन दक्षता और तकनीकी विशेषज्ञों को बढ़ावा देना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के 78वें स्वतंत्रता दिवस 2024 की थीम क्या है? इसका सही आंसर होगा विकसित भारत। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। 15 अगस्त 2024 को 78वें स्वतंत्रता दिवस का विषय विकसित भारत है, जो स्वतंत्रता के 100वें वर्ष 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र में बदलने के सरकार के दृष्टिकोण को प्रतिनिधित्व करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत ने मुनाल उपग्रह के प्रक्षेपण पर किस देश के साथ सहयोग किया है? इसका सही आंसर होगा नेपाल। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। विदेश मंत्रालय और न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने नेपाल के मुनाल उपग्रह को लॉन्च करने के लिए अनुदान सहायता प्रदान करने हेतु 10 अगस्त 2024 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। अंतरिक्ष स्टार्टअप अंतरिक्ष प्रतिष्ठान नेपाल की सहायता से नेपाल विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अकेडमी
द्वारा विकसित मुनाल उपग्रह का उद्देश्य पृथ्वी की सतह पर वनस्पति घनत्व का डाटाबेस तैयार करना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, 2024 में 77वें लोकार्नो फिल्म महोत्सव में किस भारतीय अभिनेता को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इसका सही आंसर होगा शाहरुख खान। हमारा अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2024 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार किस खिलाड़ी ने जीता है? इसका सही आंसर होगा गस्ट अटिंगसन ने। हमारा अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2024 के लिए आईसीसी विमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार किस खिलाड़ी ने जीता है? इसका सही आंसर होगा चमारी अट्टापट्टू ने। हमारा अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस हर साल कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर होगा 12 अगस्त। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। यह दिवस युवाओं के महत्वपूर्ण योगदान और उनके मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मनाया जाता है। इसकी शुरुआत सन 2000 में हुई थी और तब से यह दिन युवाओं के विकास और उनके अधिकारों के समर्थन में मनाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश हिंसा के कारण भारत के किस राज्य में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है? इसका सही आंसर होगा मणिपुर। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। बांग्लादेश में हो रही हिंसा के कारण मणिपुर के सीमावर्ती जिलों में फैजावल और जिरीबाम में रात्रि कर्फ्यू लगाया गया है। इसका उद्देश्य अवैध आवर्जन को रोकना और सुरक्षा सुनिश्चित करना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस शहर ने 14वीं भारत वियतनामी रक्षा नीति वार्ता की मेजबानी की है? इसका सही आंसर होगा दिल्ली। आइए हम लोग इसको डिटेल में समझते हैं। भारत ने अगस्त 2024 को नई दिल्ली में 14वीं भारत वियतनाम रक्षा नीति वार्ता की मेजबानी की। यह बैठक द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को मजबूत करने के लिए दोनों देशों के बीच व्यापक सैन्य से सैन्य वार्ता का हिस्सा था। 14वीं भारत वियतनाम रक्षा नीति वार्ता की सह अध्यक्षता भारत रक्षा सचिव गिरिधर अरामाने और वियतनाम के राष्ट्रीय रक्षा उपमंत्री वरिष्ठ लेफ्टिनेंट जनरल ओ हांग जुआन चिएन ने की है। हमारा अगला क्वेश्चन है, नोवाक जोकोविच टेनिस में गोल्डन स्लैम हासिल करने वाले किस क्रम के खिलाड़ी बने हैं? इसका सही आंसर होगा 5वें। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। सर्बियाई टेनिस के दिग्गज खिलाड़ी नोवाक जोकोविच टेनिस का गोल्डन स्लैम जीतने वाले इतिहास के 5वें टेनिस खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने पेरिस फ्रांस में हो रहे 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतकर यह गौरव हासिल किया है। इससे पहले वे टेनिस के ग्रैंड स्लैम, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन के एकल खिताब जीत चुके हैं। वह 4 ग्रैंड स्लैम का एकल खिताब और एक ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतकर फ्रांस के राफेल नडाल, संयुक्त राज्य अमेरिका की सिरेना विलियम्स और आंद्रे अगासी और जर्मनी की स्टेफी ग्राफ की सूची में शामिल हो गए हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसने पूर्वी सैनिकों के लिए ई सेहत टेली कंसल्टेंसी शुरू की है? इसका सही आंसर होगा भारतीय सेना। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना ने 30 जुलाई 2024 से इलेक्ट्रॉनिक सेवा ई स्वास्थ्य सहायता और टेली परामर्श मॉड्यूल शुरू किया है। यह पहल ईसीएचएस लाभार्थी को अपने घरों से ऑनलाइन चिकित्सा परामर्श प्राप्त करने की अनुमति देती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस देश की सियासत में भूचाल और हिंसा के बाद पीएम शेख हसीना ने इस्तीफा दिया है? इसका सही आंसर होगा बांग्लादेश। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने 33वें पेरिस ओलंपिक पर कितने स्मारक डाक टिकट जारी किए हैं? इसका सही आंसर होगा 4। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। केंद्रीय संचार मंत्रालय के तहत आने वाले डाक विभाग ने 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 तक पेरिस फ्रांस में आयोजित होने वाले 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में 4 स्मारक टिकट जारी किए हैं।
स्मारक डाक टिकट केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और युवा मामले और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया द्वारा संयुक्त रूप से जारी किए हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक 2024 में किस देश ने जीते सर्वाधिक मेडल? इसका सही आंसर होगा यूएसए। हमारा अगला क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत पदक तालिका में किस स्थान पर रहा भारत? इसका सही आंसर है 71वें। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के कैबिनेट सचिव किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर होगा टीवी सोमनाथन को। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने हाल ही में 1987 बैच के आईएएस अधिकारी टीवी सोमनाथन को भारत का कैबिनेट सचिव नियुक्त किया। उन्होंने राजीव गौबा का स्थान लिया, जिन्हें पिछले साल 1 साल का विस्तार दिया गया था। गौबा देश के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले कैबिनेट सचिव भी बन गए हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व हाथी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर होगा 12 अगस्त को। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। दुनिया भर में हाथियों के संरक्षण में आने वाली चुनौतियों को और उनकी सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है। हाथियों की पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए जाना जाता है। इस दिवस का आयोजन साल 2012 में किया जा रहा है। हमारा अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के एथलीट आयोग के दूसरे उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर होगा अभिनव बिंद्रा। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। भारत के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता निशानेबाज अभिनव बिंद्रा को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के एथलीट आयोग का दूसरा उपाध्यक्ष चुना गया है। भारत के पहले व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता अभिनव बिंद्रा को 2018 में एथलीट आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, 2024 में अंशुमान गायकवाड़ का निधन हुआ, यह किस खेल से संबंधित है? इसका सही आंसर होगा क्रिकेट। हमारा अगला क्वेश्चन है, तानसु शान किस बैंक की पहली महिला सीईओ बनी है? इसका सही आंसर होगा डीबीएस बैंक। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। तानसु शान मार्च में सेवानिवृत्त होने पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी पीयूष गुप्ता का स्थान लेंगी। वे सिंगापुर के सबसे बड़े बैंक की पहली महिला सीईओ होंगी। तानसु शान मार्च तक डिप्टी सीईओ के रूप में काम करेंगी। हमारा अगला क्वेश्चन है, सैयद रफात अहमद ने किस देश के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? इसका सही आंसर होगा बांग्लादेश। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। बांग्लादेश के नए मुख्य न्यायाधीश सैयद रफात अहमद ने अपने पूर्ववर्ती ओबेदुल हसन के पद से हटने के एक दिन बाद शपथ ली। राष्ट्रपति शहाबुद्दीन ने न्यायमूर्ति अहमद को बांग्लादेश का 25वां मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस देश के डेक्कन विश्वविद्यालय और वोलांगोंग विश्वविद्यालय ने गुजरात की गिफ्ट सिटी में अपने कैंपस स्थापित किए हैं? इसका सही आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने हाल ही में लद्दाख में कौन से अभ्यास का आयोजन किया है? इसका सही आंसर होगा पर्वत प्रहार। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। भारतीय सेना ने हाई एल्टीट्यूड वाले क्षेत्र में युद्ध और संचालन पर ध्यान केंद्रित करते हुए लद्दाख में एक रणनीतिक सैन्य अभ्यास पर्वत प्रहार आयोजित किया है। पर्वत प्रहार यानी कि माउंटेन स्ट्राइक अभ्यास पहाड़ी और ऊबड़-खाबड़ इलाकों पर जोर देता है, जैसे कि पूर्वी लद्दाख जैसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, यंग भारत ओलंपियाड का शुभारंभ कहाँ हुआ है? इसका सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश में। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में 2 अगस्त को यंग भारत ओलंपियाड का शुभारंभ हुआ। यंग भारत ओलंपियाड एक राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता है जो छात्रों में शैक्षिक और मानसिक विकास को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से आयोजित की जाती है। यह ओलंपियाड विभिन्न विषयों
में विद्यार्थी की प्रतिभा को पहचानने और उन्हें पुरस्कृत करने के लिए एक उत्कृष्ट मंच प्रदान करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, आईएसएस मिशन के लिए प्राथमिक गगनयात्री के रूप में किसे चुना गया है? इसका सही आंसर होगा शुभांशु शुक्ला। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। भारतीय वायुसेना के शुभांशु शुक्ला को आईएसएस मिशन के लिए प्राथमिक गगनयात्री के रूप में चुना गया है। इसरो ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए आगामी संयुक्त भारत संयुक्त राज्य अमेरिका मिशन के लिए 2 भारतीय गगनयात्री यानी कि अंतरिक्ष यात्रियों के नाम की घोषणा की है। इसरो के मुताबिक नेशनल मिशन असाइनमेंट बोर्ड ने ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को मुख्य गगनयात्री और ग्रेप कैप्टन प्रशांत बालकृष्ण नायर को बैकअप गगनयात्री के रूप में चुना गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय अंगदान दिवस कब मनाया गया है? इसका सही आंसर होगा 3 अगस्त को। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। 3 अगस्त 2024 को पूरे देश में 14वां भारतीय अंगदान दिवस मनाया गया है। भारतीय अंगदान दिवस लोगों के बीच अंगदान के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना शुरू की है? इसका सही आंसर होगा झारखंड। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के पहले झारखंड बहन बेटी स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना कहा जाता था। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का उद्देश्य राज्य की महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाकर उन्हें सशक्त बनाना है। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करके उनके शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण के स्तरीय में सुधार करना भी है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सांस्कृतिक संपत्तियों को लौटाने और संरक्षण के लिए भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय समझौता हुआ है? इसका सही आंसर होगा अमेरिका। ये हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। भारत और अमेरिका ने विश्व धरोहर समिति की 46वीं बैठक के अवसर पर सांस्कृतिक संपदा समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते के अनुसार भारत से अमेरिका को प्राचीन वस्तुओं की अवैध तस्करी को रोकने और उस पर अंकुश लगाने के लिए सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक 2024 टेनिस स्पर्धा में गोल्डन जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन बने हैं? इसका सही आंसर होगा नोवाक जोकोविच। हमारा अगला क्वेश्चन है, मुक्केबाजी में भारत के सबसे कम उम्र के ओलंपिक रेफरी कौन बने हैं? इसका सही आंसर होगा साई अशोक। हमारा अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को की विश्व धरोहर विरासत सूची में ऐतिहासिक मोइदमस को शामिल किया गया है। यह किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर होगा आसाम। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। पूर्वी आसाम में स्थित मोइदमस को सांस्कृतिक श्रेणी में प्रतिष्ठित 43वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का टैग प्राप्त हुआ है। इस लिस्ट में इसके नामांकन के 1 दशक से अधिक समय बाद शामिल किया गया है। यह लगभग 700 साल पुराने ये मोइदमस ईंट पत्थर का खोखला तहखाना है और इनमें राजाओं और राजघरानाओं के अवशेष हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा शहर कृषि अर्थशास्त्री के 32वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा? इसका सही आंसर होगा दिल्ली। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। भारत 2 से 7 अगस्त 2024 तक पूसा इंस्टीट्यूट नई दिल्ली में कृषि अर्थशास्त्री के 32वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा। 66 वर्षों के अंतराल के बाद भारत इस प्रतिष्ठित सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है, जिसकी मेजबानी भारत ने पहली बार 1958 में की थी। कृषि अर्थशास्त्र पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हर 3 साल में आयोजित किया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कृषि अर्थशास्त्री के 32वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेगा। इसका थीम था ट्रांजिशन टूवर्ड्स सस्टेनेबल एग्री फूड सिस्टम। हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी प्रमाण पत्र पाने वाला चौथा भारतीय शहर कौन बना है? इसका सही आंसर होगा कश्मीर। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं।
31 जुलाई 2024 को केंद्रीय शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में आयोजित एक समारोह में कश्मीर शहर को विश्व शिल्प परिषद अंतर्राष्ट्रीय से विश्व शिल्प शहर वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का प्रमाण प्राप्त पत्र प्राप्त हुआ है। राजस्थान के जयपुर और तमिलनाडु के मामल्लापुरम को 2015 में और कर्नाटक के मैसूर को 2018 में इस सूची में शामिल किया गया था।